हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में क्लास विद कुलदीप में। आज हम सब लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस इसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए। तो आप बने रहिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस भारत की जो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं राजनीतिक, उसमें से कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हमारे देश की है। इस पार्टी के अगर नामकरण पर आए तो इसका प्राचीन नाम कांग्रेस तो शार्ट नेम है, इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। INS, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म है। पहले इसमें कांग्रेस शब्द नहीं था, इंडियन नेशनल संघ था। कांग्रेस शब्द को जोड़ने का काम जिस व्यक्ति ने किया वो थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, इनको नामकरण का श्रेय भी जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। दादा भाई नौरोजी। अगर हम स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना बेहद पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। उस समय पुराना नाम बम्बई था और बम्बई के एक्चुअली होनी थी तो पुणे में, लेकिन पुणे में फ्लैग फैल जाने के कारण कांग्रेस की स्थापना वहाँ कैंसिल करके मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई, मुंबई में। तो स्थापना इसके 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। और उस समय कुल कांग्रेस में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में हिस्सा लिया था। और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक रहे हैं A.O. ह्यूम, एक विदेशी व्यक्ति A.O. ह्यूम जो हैं कांग्रेस के संस्थापक हैं। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं। ये स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। स्कॉटलैंड के ये व्यक्ति थे, गैर भारतीय व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, A.O. ह्यूम। इनका फुल फॉर्म है, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक हैं ये व्यक्ति। और अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो हमारे अपने देश के भारतीय उमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी साहब कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम प्रेसिडेंट थे, जो मुंबई में संपन्न हुई। उमेश चंद बनर्जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष मुंबई में संपन्न हुई थी। स्थापना मुंबई में, पुराना नाम बम्बई है, मुंबई। नेक्स्ट, स्थापना के समय वायसराय कौन था? देखो, उस समय हम लोग ब्रिटिश भारत में थे, गुलाम भारत में थे। उस समय वायसराय जो हमारे थे अंग्रेजों की तरफ से, तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन साहब वायसराय थे हमारे देश में, लॉर्ड डफरिन। इन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का PM कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का PM जो थे विलियम ग्लैडस्टोन या स्टेन करके नाम है, ग्लैडस्टोन ही ज्यादा करके नाम मिलता है। ये व्यक्ति उस समय तत्कालीन ब्रिटेन का PM था, प्रधानमंत्री था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पर हमारे देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई पहली मुंबई में हुई, दूसरी जो है कोलकाता में हुई थी। उस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी
तीसरी फिर चेन्नई में हो गई, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने। तो पहला अधिवेशन मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई, चौथा फिर आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो इलाहाबाद नाम से था उस समय। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी चेन्नई में। चेन्नई से इन्होंने अध्यक्षता की थी, चेन्नई। और एक कांग्रेस पार्टी का दक्षिण भारत में होने वाला प्रथम मतलब सम्मेलन भी था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूल, जिसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की। और जॉर्ज यूल वही व्यक्ति था जो 1888 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में संपन्न होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में इसने अध्यक्षता की। 1888 में जॉर्ज यूल, अंग्रेज था जॉर्ज यूल, इसने 1888 में कांग्रेस पार्टी की जो है अध्यक्षता की। 1888 में 1888 और ये इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, जिसका वर्तमान नाम आज प्रयागराज है। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट जी, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, गैर भारतीय एनी बेसेंट जी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी का नाम आता है। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी रही हैं। प्रथम पारसी अध्यक्ष पर हमारे पारसी अध्यक्ष तो आपके दादा भाई नौरोजी जी हैं, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में दूसरे अधिवेशन में संपन्न हुए, उसमें अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने नामकरण भी दिया दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था? मतलब 1947 में जिस समय कांग्रेस की का अधिवेशन हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, तो जेबी कृपलानी जी, जेबी कृपलानी साहब 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जेबी कृपलानी साहब स्वतंत्रता के समय है। बेलग्राम अधिवेशन 1924 में संपन्न हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता किए थे। बेलग्राम एक्चुअली साउथ इंडिया में कर्नाटक में स्थित है। यह 1924 में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया इसका। गांधी जी अध्यक्षता किए। इसके बाद हम आते हैं 1937 का फैजपुर अधिवेशन। देखिए, गांव में होने वाला कांग्रेस पार्टी का यह पहला अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। तो आप लिख सकते हैं गांव में होने वाला अधिवेशन, गांव में हुआ। और यह हुआ कहाँ था? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गांव में संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। नेहरू जी जो बाद में चलकर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी। और भी अगर हम टॉपिक पर आए तो कांग्रेस के और भी अधिवेशन में जो मुख्य है, हम 1 मिनट और ले लेते हैं। ऐसे हमारा 1896 का जो अधिवेशन था, 1896 में, इसमें सबसे पहले राष्ट्रगीत सबसे पहले गाया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसमें राष्ट्रगीत गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत। अगर राष्ट्रगान की बात करें तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया। राष्ट्रगान, जनगण मन। राष्ट्रगीत तो 1896 में।
तो 1896 के अधिवेशन में राष्ट्रगीत, 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में दोनों हुआ था। 1911 में राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया। उसके बाद 1906 का जो अधिवेशन हमारा है, 1906 का अधिवेशन, 1906 के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906। और 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गया, विभाजन हुआ गर्म और नरम दल में। 1907 के अधिवेशन में विभाजन हुआ कांग्रेस का 1907, और इसमें कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई, गर्म दल और नरम दल। फिर अगर महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो कांग्रेस का और महत्वपूर्ण अधिवेशन जो बचता है 1929 का अधिवेशन, 1929 जो कि लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। पूर्ण स्वराज 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी के बाद 1930 में 26 जनवरी के दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फ्लैग फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो मैं समझता हूँ लगभग चीज़ें पॉइंट आउट हो चुकी हैं। तो हम आज को वीडियो इतना ही अंत करेंगे। तो ये रहा कांग्रेस के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो और कारगर वीडियो, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप जरूर इसको पढ़िएगा और अपने सुझाव जरूर आमंत्रित कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का आनंद लेते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।